चुनाव में नहीं हरा सकते। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। बीजेपी ने केजरीवाल के सभी दावों पर पानी फेर दिया है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अब 26 साल बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। चुनाव की सबसे बड़ी हाईलाइट ये रही कि आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। दिल्ली में खेला होने वाला है, ये बात मुझे पहले से ही पता चल गई थी। रिजल्ट से पहले मैंने एक वीडियो बनाकर जो बताया वो सब सच हो गया। दिल्ली चुनाव के रिजल्ट्स के पहले 5 सबसे बड़ी की गई प्रेडिक्शंस। दिल्ली के बड़े बड़े नेता बड़े मार्जिन से चुनाव हारने वाले हैं। मामला कहीं बीच का नहीं रह गया है। दिल्ली में प्रचंड और बहुमत सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस का खाता इस बार भी नहीं खुलने वाला है और पड़पड़गंज सीट से अवध ओझा हारने जा रहे हैं। आपका क्या मानना है, मैं कमेंट करके बता सकता। आइए जानते हैं बारी बारी से कि जीत की हाईलाइट क्या रही और किस नेता ने क्या क्या कहा। वो कहते हैं ना कि तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं। यहाँ सेम चीज वही हुई है पर इमोशंस अलग अलग हैं। आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। मनीष सिसोदिया हारते हैं, केजरीवाल हारते हैं, सत्येंद्र जैन हारते हैं और तो और दुनिया को राजा बनाने वाले अवध ओझा भी खुद को प्रधानमंत्री नहीं बना पाते हैं। अवध ओझा से पूछा जाता है कि हार को लेके आपका क्या कहना है। ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। केजरीवाल के हारने के बाद आम आदमी पार्टी की एमपी स्वाति मालीवाल का एक ट्वीट आता है जहां वो महाभारत के चीरहरण की फोटो पोस्ट करती हैं, जिससे शायद वो ये मैसेज देना चाहती हूं कि जो लोग महिला के साथ ऐसा करते हैं उनका ऐसा ही अंत होता है। इस चुनाव में केजरीवाल से ज्यादा मेहनत राहुल गांधी ने की थी, फिर भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती है। अब कुछ लोग कहेंगे राहुल गांधी जीतने के लिए नहीं बल्कि केजरीवाल को हराने के लिए मेहनत कर रहे थे। अब सब कुछ हो चुका है, इंतजार है कि किस तरह ये इल्जाम लग जाए कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी से ये याद आता है कि कुमार विश्वास का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जहां वो अपने बचपन के मित्र मनीष सिसोदिया के बारे में बताते हैं कि कैसे उनके सर पर सत्ता का भूत चढ़ गया था। लेकिन मैंने रिश्ते बिकते हुए देखे, बाकायदा अपने रिश्ते को, मैंने खुद के रिश्ते को बेचते हुए आदमी को देखा। कष्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे याद है कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी तो मेरे एक बचपन के दोस्त, नाम तो क्या लूँ, आप पहचान जाएंगी, वो भी सपत्नी का है। तब ये बातचीत, वो अकेला ही था उस दिन और कोई आया नहीं था, या जा चुके थे, हाँ जा चुके, 2 लोग जा चुके थे, वही बचा था। हम खाना खा रहे थे तो मैंने उससे पूछा कि यार ये झगड़ा हो क्यों रहा है हम में अब। पहले तो नहीं होता था, किसी भी बात पे आंदोलन करते थे तब भी नहीं होता था, पार्टी बनाई तब भी नहीं होता था, पहली सरकार आई तब भी नहीं होता था। अभी ऐसा क्यों होने लगा है कि हमारे विचार अलग अलग होने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम दोनों के पास ताकत है तो तुमने ये चीज़ उठा ली और ये कह दिया कि नहीं देते। तो वो खाना खाते खाते बोला यही समझ ले। और ये भी बताते हैं कि केजरीवाल ने कैसे उनसे कहा कि देश जाए भाड़ में, पहले मोदी को हराना है। यही सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम में हुआ था, क्योंकि मेरे पास आज भी वो मैसेज सुरक्षित है जिसमें महान नेताजी जो आज संत बन रहे हैं, इन्होंने मुझे ड्राफ्ट भेजा था कि ये ड्राफ्ट तू बोलेगा वीडियो पे। तो मैंने कहा बकवास बंद कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, अभी बताऊंगा, ये फालतू की बात नहीं होगी। मैं घर गया, तब तक वहाँ चम्मच और चापलूस बैठ चुके थे जो उन्हें महान सिद्ध कर चुके थे। इन्होंने सही सोचा, मैंने तब भी अलग ले जाके कहा, मैं बाथरूम में पीछे पीछे तक उसके गया। मैंने कहा ये बिल्कुल मत कर, इससे कोई पॉलिटिकल फायदा भी नहीं होगा और ये देश का मनोबल गिराएगा, सेना का मनोबल गिराएगा। मैंने मणिदीप स्पष्ट एक वाक्य कहा था, दिव्या पे सरस्वती थी, कि कल पाकिस्तान इसका फायदा लेगा। और आप यकीन मानिए, इधर वीडियो गया, अगले दिन पाकिस्तान के अखबारों की फ्रंट लाइन था, दिल्ली सीएम ने शंका करी, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, कहा हुआ ही नहीं है। और मैंने कहा हो गया नाश। भाई आप सेना के बारे में ऐसा मत बोलिए जिससे पाकिस्तान उसकी एडवांटेज ले, जिससे दुनिया भर में हमारी थूतू हो। और उन्होंने कहा कि नहीं भाड़ में गया देश, पहले मोदी निपटाना जरूरी है। आम आदमी पार्टी की असलियत अब देश के सामने है। आरोप इनके ऊपर पहले से भी लगते रहे हैं, जहां शराब नीति केस में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। पर एक बार कोई इंसान भरोसा नहीं करता है क्योंकि बीजेपी इनके ऊपर ईडी सीबीआई से अटैक करवा रही है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं और कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर। खैर अब केजरीवाल कुर्सी में तो नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन ये सवाल है कि बीजेपी के जीतने के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसमें 3 नाम सबसे पहले हैं। पहला परिवेश वर्मा जो कि लेट फॉर्मर दिल्ली सीएम साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं, और दूसरा नाम बांसुरी स्वराज का है जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं, और तीसरा नाम रमेश बुधरी का है जो कि इस बार का चुनाव हार गए हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाती है।